मिश्र प्रणाम का फल आप खड़े हो। मिश्र प्रणाम का फल आप सब बैठे यहां पर खड़े बैठे हो, ये मिश्र प्रणाम है। शुभ के नियोग से जीव स्वर्ग का देव बनता है, अशुभ के नियोग से जीव नरक का नारकी बनता है। और मिश्र प्रणामों के नियोग से मायाचारी करेगा तो पशु बनेगा, और मिश्र प्रणाम के नियोग से मार्दव आर्यव धर्म के साथ चलेगा तो मनुष्य बनता है। अपने आप की भी पढ़ाई करना चाहिए। ग्रंथ ना मिले आप स्वयं का अध्ययन करना प्रारंभ कर दो। विशोक सागर जी, विशेष सागर जी, छुल्लक जी और विनियोग सागर जी, विश्व दत्त सागर जी। आज देखो सिद्धवरकूट में सिद्धों की भूमि पर 5 बच्ची और बढ़ गई। बोले समझ सूत्र क्या कह रहा है? हे मित्र, हे मित्र, इधर देख, जो वस्तु शुकर को इष्ट है क्या आपको भी इष्ट है? उसको भोज है पर आपको तो नहीं हो सकती ना। ये पुण्य रागियों को उपाधि है, बीत रागी को तो है ही है। अभी विषय क्या चल रहा है? दृष्टान सिद्धिरु उभयोर विवादे साध्यम प्रसिद्धेन तो तान दृष्टि। तो दृष्टांत जो है ना, आज मालूम है काला क्या सोच रहा है? कल तो अमित को खड़ा किया था, फिर आदित्य को खड़ा किया था, आज मेरा नंबर कैसे लग गया? भाई समझ, इसलिए खड़ा किया है। आप सनावद में रहते हो, वो इंदौर में रहते हैं, तो दूरी किसकी कम है? जब तक अध्यक्ष आ पाए, सनावद दूर नहीं है, मित्र बड़वा दूर नहीं है, श्रद्धा पास होना चाहिए। और श्रद्धा पास है तो सोनीपत का आदमी यहाँ कुबेर चौधरी मंदिर बनने आया, कोई कुबेर बनने आया, इंद्राणी बने, कहाँ कहाँ से, छत्तीसगढ़ से आए लोग, दिल्ली से आए, हरियाणा से आए, सारे देश के लोग यहाँ पात्र बन के बैठे। किसके बल पर बैठे हैं? ये विशुद्ध सागर के बल पर नहीं बैठे, ये भगवान जो है 2 चक्री 10 कामदेव के बल पर नहीं बैठे, ये बैठे हैं तो श्रद्धा के बल पर बैठे हैं। संसार में विकास छाबड़ा, किसी से किसी की शत्रुता हो जाए, मित्र आंख भी नहीं फोड़ना चाहिए किसी की। कदाचित तुम्हें ज्यादा शत्रुता चढ़ी है तो आंख फोड़ देना, पर किसी की श्रद्धा की आंख नहीं फोड़ना। आंख तो दूसरी लग सकती है, प्रत्यारोपण हो सकता है, पर दूसरे की श्रद्धा में दूसरी श्रद्धा का प्रत्यारोपण नहीं हो सकता। इतने दूर से महाराज लोग चल चल के आए हैं, ये किसके बल पर आए? किसके बल पर आए? विवर्धन सागर जी, विशिष्ट श्री अम्मा, ये पंचम काल का चमत्कार मानिए कि गुरुजी की संलेखना का 1 वर्ष होने वाला है, तब भी संग ऐसे जैसे कोई बना महल की 1 ईंट भी खिसकी नहीं है, अपनी इमारत खड़ी हुई है। पूरे देश के लिए यही आश्चर्य, यही चमत्कार है, यही आनंद है। इतने आचार्य गण, इतने उपाध्याय परमेश्वरी गणनीय हैं, इतने मुराज हैं, आरका माता जी हैं, ब्रह्मचारी गण हैं, छुल्लक छुल्लिका हैं, सब एक सूत्र में, ये विशुद्ध सागर के बुलाने पर नहीं आए, सब
ये आचार्य विराग सागर की आज्ञा में चलने वाले लोग हैं। दृष्टांत सूत्र में कैसा आता है? पापड़ी बाल, इतनी धूप में बेटे तुम चल के आ गए, कहीं आप गोवा चले जाते। बेटा गोवा भी कोई गैरों का नहीं है, दिगंबर जैन राज्य गोवा है, इसको कोई समाज भूल ना जाए। अमित कभी जीवन में भूल मत जाना, सिद्धवर कूट को तुम्हारे बुजुर्गों ने संभाल के रखा है, तो गोवा भी हमारा जैन तीर्थ जैन राज्य है। भारत में अखंड राज्य था भारत। गोवा का जो राज्य वो जैनियों को समाप्त करके मार करके पुर्तगालों ने ईसाइयों ने कब्जा किया है। पर धन उन श्रावकों को और धन उन साधुओं को दो जो उसमें वहां पर थे। गोवा के कितने लोग महाराष्ट्र में कर्नाटक में निवास कर रहे हैं, जैनी लोग जो गोवा से भगे थे। आप सोचिए आज भी गोवा में हमारे जैन खंडर हैं, जैन मंदिर हैं, जैन तीर्थ हैं। बेलगांव समाज ये सब गोवा पर भी अपना लक्ष्य रखे हुए हैं कर्नाटक में। तो आज हमको यहाँ बैठ करके ये भोले जैसे मोटे लोगों को अपना मोटापापन खा के समाप्त नहीं करना चाहिए। इनको पूरे देश के जैन समाज को मात्र बुंदेलखंड नहीं देखना चाहिए, अखंड भारत के नागरिकों को देखना चाहिए और हर व्यक्ति के अंदर जैनत्व के संस्कार बनने की विद्या सीखना चाहिए। ये कोई जीवन नहीं है कि स्वयं खा के और जिनसे राग उनको खिला करके सो के मर जाना। जीवन वो है कि मित्र जगत के प्राणियों को नमोकार सिखा करके और नमोकार सुन करके मरना, इसका नाम समाधि है। विकास, जब आप दक्षिण भारत जाते हो क्या कोई आपको पानी नहीं पिलाता? उस समय आपको लगता कि नहीं लगता है? ये भी जैन है। कितनी श्रद्धा, अभी तो अपन ने अभी देखा ना, कितनी श्रद्धा। अमित नादिन में पंचकर्म हुआ, प्रतिदिन 1-1 लाख जैनी आए, प्रतिदिन 1-1 लाख जैनी आए। और इतने गांव के गांव, इतने ही नहीं 8 आचार थे वहां, अनेक संघों के मुनगढ़ थे। लगते ही नहीं था कौन शांति सागर, कौन आदि सागर, कौन छाणी, अखंड जैनत्व दिखाई देता था। हम सब श्रवण संस्कृति के उपासक हैं। वैदिक आर्यों के आने के पूर्व भारत में था ही कौन? ये श्रवण ही थे। इसलिए पर्वत पर्वत पर, नदी नदी के किनारों पर, जंगलों जंगलों में, नगर नगर में अवशेष किसी के हैं तो अरहंत देव के हैं। अभी मैं 2 मिनट के लिए आंख बंद किए, ध्यान किया बैठे बैठे। अभी कभी आपको और भगवान मिलेंगे ऐसा लगता है। उनका आकार प्रकार सब झलक रहा था। मैंने कहा मैंने तो कभी दर्शन किए नहीं। सुब्रत सागरी झांसी के करुआ जी में जब हमने चातुर्मास किया तो कमेटी को हमने कहा भाई इस भौरे के अंदर भी भगवान है, जो भगवान है उसके नीचे भी भगवान है। उनको मैं बोल के आया था सावधानी बरतना, पर उन्होंने निकाला सावधानी नहीं बरती। प्रतिमा निकली बाकायदा, पर सिर अलग कर दिया निकालने वाले ने। जब जब मैं वहां विश्राम में होता था तो वहां से मुझे एक द्वार दिखाता था और दर्शन कराते थे। और दर्शन करके मैं वापस आया तो मैं उनको बोल के आया था भाई इसके नीचे भगवान है। तुम्हारे टीकमगढ़ के मांझ मंदिर में भी तुम्हें खोजना चाहिए। अमित, देश का ऐसा कोई म्यूजियम नहीं है, संग्रहालय, जिसमें अरहंत की प्रतिमा ना हो।
जगत तुमको दूर करने की कोशिश करता है, पर हमारे खंडहर, हमारे प्राचीन ब्रह्म पुरातत्व ये भारत की मूल धारा से जैनियों को कभी दूर कर नहीं सकता है। विदेश के म्यूजियम भी भरे पड़े हुए हैं। मोदी जी कह रहे थे मालूम, जब जब विदेश जाते तो भगवान लाते हैं तो उसमें अरहंत की प्रतिमा साथ में लेके आते हैं। पर जो शुद्ध जैन होगा, शुद्ध जैन, वो मां जैनियों को नहीं देखता है, वो जीवों को देखता है। जैनियों को मां नहीं देखता, जीवों को देखता है। चींटी हमारी कौन सी जाति की है? हाथी कौन सी जाति का है? वनस्पति कौन सी जाति का है? तुम्हारी जाति का है? नहीं है ना? क्या तुम चींटी को मार सकते हो? नहीं मार सकते ना। ओह, समोसर में चातुर्मास चल रहा था, पंडित रतन लाल जी, एक पानी भर गया तो वह एक चींटी पानी में आ गई। उनने अंगुली डाल दी, बोले गुरुजी महाराज जी, हमारी भगवान आत्मा को बचाओ बचाओ बचाओ, और तुरंत चींटी को निकाल लिया। हे मित्र, वैसे जाति के नहीं है, पर न्याय की दृष्टि में, न्याय की दृष्टि में हम जाति के हैं। जितने जीव हैं सब हमारी जाति के हैं। सुजाति तो उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं से, हे मित्र, सुजाति उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं से संपूर्ण जीव हमारी जाति के हैं। जिनका अमित को कोई प्रयोजन नहीं, जिनका काला कोई प्रयोजन नहीं, जिसको पापड़ी वाल से कोई प्रयोजन नहीं है। बेटा, तुमको मालूम है तुम्हारे घर में कौन आने वाला है? कोई सिद्धवर कूट में सांप घूम रहा था, उसने आई पूरी की, वो अमित के घर में बेटा हो गया। ये हो सकता है क्या? ये हो सकता है क्या? बोलो बोलो, नहीं हो सकता। यदि नहीं हो सकता बोलोगे तो अकौआ से भगवान महावीर कैसे बन गए? हे मित्र, जिस सांप को कोई व्यक्ति पत्थर मार रहा था, उसी सांप ने जन्म तुम्हारे घर में ले लिया, और वही चम्मच लेके दूध पिला रहा है। ओहो हो, सबके दिन एक से नहीं होते। जैनत्व को समझने के लिए प्रज्ञा चाहिए, जैनत्व को समझने के लिए बुद्धि चाहिए, और जैनत्व को समझने के लिए समता भाव चाहिए, प्रांजल प्रज्ञा चाहिए। बैठो भैया, आप सब खड़े हो जाओ। मित्र, पानी चाहिए तो कुएं से निकालना पड़ेगा, भोजन चाहिए तो खेत से लाना पड़ेगा, धान। पुत्र चाहिए तो उसकी माँ के उदर से लाना पड़ेगा, पर समता चाहिए तो कहीं नहीं जाना पड़ेगा, तेरे भीतर है। समता के लिए आर्त रौद्र ध्यान का त्याग करना पड़ेगा। और पंडित जी, समता चाहिए है तो विश्वास मान भाई, विश्वास मान भाई। समता उन्हीं के पास हो सकती है जो सत्वेश मैत्रिम सूत्र को जानते हैं। जिनके पास सत्वेश मैत्रिम सूत्र नहीं है, वे मनीष मोना समता से नहीं रह सकते। सत्वेश मित्र। अब तो विकास भैया हृदय से बोलूं, और मैं हृदय से ही बोल रहा हूं, हृदय से ही बोलता। वही कारण है कि सब शांत हो जाते हैं। ये कंठ के वचन नहीं, हृदय के वचन हैं। ये मोना मनीष को अभी इंदौर में कई लोगों को भगाएगा, कई लोगों को बिठाएगा, ये चेहरा देख के बिठाएगा, ऐसे भाव बनाएगा। पर मनीष हमसे पूछो तो मैं क्या देखूंगा? मैं ये देखूंगा, एक पानी की बूंद में भी आज चाहे विराग सागर जैसे जीव मुझे दिखाई देंगे।
एक पानी की बूंद में भी हमको तीर्थंकर ऋषभदेव महावीर देखेंगे राजेंद्र भाई। एक पानी की बूंद में भी शक्ति रूप अव्यक्ति रूप परमात्मा दिखाई देंगे। इसलिए आचार्य विराग सागर ने मित्र नियोग देखो पंडित जी विकास भैया, एक को मिट्टी के कण में भगवान दिखा उसने मुख माटी लिख दिए, एक को बूंद बूंद में परमात्मा देखा सो जल बिंदु मां का लिख दिया। तो मैंने दोनों को देखा कि दोनों में सारे विश्व में वस्तु का वस्तुत्व है, इसलिए वस्तुत्व लिख गया। अब जब जब मेरी तरफ देख रहे हैं क्या आप लोग? यहां पर थोड़ी दूर पर एक कुंड है जल का। उस कुंड में पानी कहां से आता है? मित्र ये सब लोग बोल रहे जमीन से, और मेरे से पूछोगे तो मैं कहूंगा आकाश से। आप बोलो आप तो प्रतिष्ठाचार हो, कुंड में पानी कहां से आता है? देखने नहीं गए? अभी चले जाओ, पास में ही है। यहां पर एक कुंड है पंडित जी, और उस कुंड के थोड़ी दूर पर बहुत गहरी खाई है, उसमें भी पानी भरा हुआ है। पानी कहां से आता है? जगत कहेगा पर्वत से झरने से आ रहा है, पर्वतों के नीचे से पानी आ रहा है। हे मित्र, पर्वतों के नीचे पानी पहुंचा कहां से है? आकाश से जो बरस आता वो अंदर नीचे चला गया, अब नीचे झरने लग गया है। अब हर पक्ष में ले जाइए सूत्र को। पानी कहां से आया? आकाश से, बादलों से, मेघों से पानी न बरसता तो पर्वत की चोटी पर नहीं गिरता। पर्वत की चोटी का पानी रिसते 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 जमीन के नीचे से निकलना प्रारंभ हो गया है। ऐसी तीर्थंकर महापर्वत वीर हिमाचल से निकची, गुरु गौतम के मुकुंड धरी है। हे मित्र, वीर हिमाचल पर न गिरती वाणी न निकलती तो आज गुरु गौतम और आचार्य विराग सागर विमल सारे महान आचार्यों के कंठ में कैसे आती? और मित्र फिर तुम्हारे यहां एक गिलास में कैसे आती? समझ गए? समता कैसे आएगी? समता कहां पर है? किसी बालिका का नाम समता हो, उसे अपनी समता मत मान लेना। संतोष नाम वाले भी पिताजी से लड़ते मिलते हैं। संतोष नाम वाले भी पिताजी से जो है हिस्सा के लिए लड़ते मिलते हैं। और समता देवी भी अपने पति के सामने ज्वालामुखी बनती देखी जाती। इसलिए ये नाम संज्ञा, नाम निक्षेप की समता की व्याख्या नहीं चल रही है, ये भाव निक्षेप की समता की व्याख्या है। द्रव निक्षेप की भी नहीं है ये नो आगम भाव निक्षेप, श्री धवला पुस्तक नंबर 1। अब क्या है ना विवर्धन सागर जी, आप ये कभी मत सोचा करो कि विश्व सागरी इतना क्यों बोलते, इतना ऊंचा ऊंचा। मित्र विश्वास मानो, मैं कुछ भी ऊंचा नहीं बोलता हूँ। ऊंचा जब मैंने धवला को पढ़ा तब लगा विश्व सागर तुम कितने नीचे हो। विश्व सागर जी याद है आपको? मित्र याद करो, आचार्य ने कितनी सठखंडागम की वाचना की है। अब देखो मेरी तरफ अच्छे से देखो ना, विशोक सागर जी, विशेष सागर जी, ये भैया आचार्य को आहार कराता था। और आहार कराने से बहुत जल्दी जुड़ते हैं। हम भी आचार्य विराग सागर को आहार कराने के लिए आए थे, मुझे बुलाया गया था। अब मित्र इधर देखो ना, चाहे आपकी
कोई भी टीका आचार्य महाराज की हो, क्या उसमें तुम्हारे द्वारा दिया गया बीरेंद्र भाई एक एक महाराज को आहार देना और सोचना ये मेरा ग्रास। जैसे आप यहाँ पर पैदल आए क्या? गाड़ी से आए? अच्छा, उसमें पेट्रोल था, डीजल था, जो भी हो, जमीन का ही तो तेल था। उस जमीन की एक एक तेल की बूंद आपको सिद्धवरकूट में विराजमान कर दिया। तुम्हारे भोजन की पानी की एक एक बूंद इन योगियों को सिद्ध शिला पर विराजमान कर देती। पंडित जी, सभी मुनियों की चर्या कराना, मायाचारी रहते हो करके। हाँ पंडित जी सुनिए ना, एक एक बूंद तेल की यहाँ पर विराजमान कर दिए। इन्होंने आचार्य महाराज को आहार दिए, उस आहार से उन्होंने का शरीर 9 क्रम पुष्ट हुआ। और 9 क्रम ही पुष्ट नहीं होता भाई, भजन का एक दूसरा और बैठा है जिसने भी भजन गाया था, वो कहाँ गया? गया काला जी, जितने ज्ञानी लोग हैं, पंडित हों, टीचर हों, साधु संत महात्मा जो भी हों, उन सबको खुश रखना। आप गाय को किसान खुश रखता है तो बाल्टी भर दूध पाता है। तुम पंडित को खुश रखोगे तो ज्ञान मिलेगा, गुरु को खुश रखोगे तो 4 दर्शन ज्ञान 4 एक साथ मिलेगा। बेटे की मां को खुश रखा तो तुमको संतान मिली, बेटे की मां को खुश रखा तो तुमको संतान मिली। हे मित्र, और पुण्य को खुश रखोगे तो पुनः तुम मनुष्य बन जाओगे, और पुण्य पाप दोनों से रहित होकर के निज आत्मा की विशुद्धि को खुश रखोगे तो तुम भगवान बन जाओगे। बैठ जाओ, बैठो भैया। कितने आ जाएंगे? 4930 आर्का मुनियों में आप आज तक विराग सागर, विद्यासागर, विशुद्ध सागर देखना। तुम हर जगह विशुद्ध सागर अकेले को देखोगे तो मित्र तुम भक्ति नहीं कर पाओगे। सब में तुम भगवान देखोगे तो सब में तुमको भगवान दिखे। जब जब मनीष मोना पड़गान हो तो सबसे बोल के रखना कि मित्र तुम सब में भविष्य के भगवान देखो। बसा समता आ गई। दृष्टांत सिद्ध हो। अब कितनी सरलता से आपको समझ में आ गया विषय। उदाहरण के माध्यम से, दृष्टांत के माध्यम से बालक भी प्रबुद्ध हो जाता है। और न्याय शास्त्र में दृष्टांत बालकों की प्रधानता से ही रखा जाता है। जो व्युत्पन्नमति होते हैं इनको तथोत्पत्ति अनथोत्पत्ति से ही काम चलता है, बराबर। और विवाद काल में प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय निगमन की आवश्यकता नहीं पड़ती। वहां तो प्रतिज्ञा हेतु बस 2 ही जिनागम मानता है, प्रतिज्ञा हेतु। और जब गहरा व्याख्यान करने का लिए समय कम हो और आप अपना तत्व ज्ञान परोसना चाहते हो, प्रतिज्ञा हेतु से काम करना, तथोत्पत्ति अनथोत्पत्ति से काम करना, बार बार दृष्टांत दे करके दृष्टांत संप्लव नहीं करना, बार बार प्रमाण दे करके प्रमाण संप्लव नहीं करना, एक बार धारावाहिक व्याख्यान करते रहना। और जो भव्य जीव घर द्वार छोड़ के आए हैं, गर्मी में सुख सुख के अमित वे तर तर हो जाए। दृष्टांत, लेकिन बालकों को दृष्टांत देना चाहिए। चारों नियोग दृष्टांत को स्वीकार करते हैं। और श्री समय सार तो दृष्टांतों का मां पितामह है।
आगमों में, वर्तमान में, जैन सिद्धांत में, जैन दर्शन में सर्वाधिक दृष्टांतों से पूर्ण कोई ग्रंथ है, उसका नाम समय सार। बराबर विकास। सर्वाधिक दृष्टांत किसी ग्रंथ में लिखे तो समय सार जी। इसलिए मनीष अभाग्य मानो अपना, ये इंदौर वालों का पता नहीं कौन से पूर्व भव का पुण्य तेज है कि लोग बुलाएं तो एक एक महाराज नहीं आ पाए। अशोक सागर औरंगाबाद में और गोमटेस में आप थे 6 में, नहीं थे? 2006 में औरंगाबाद में कहाँ थे आप? दिल्ली थे तो विवर्धन सागर होंगे, थे? एक एक शब्द को ध्यान देना चाहिए। विकास आचार्य विराग सागर जी ने गोमटेस में मुझे बुलाया, बोले आप आओ। फिर औरंगाबाद में कचनेर से हम आचार्य के साथ गए। उन्होंने एक कक्ष में कहा कि अब ठीक है जो है, लेकिन मेरी इच्छा तो ये थी आपको भोपाल इंदौर में हम पद देना चाहते हैं। कहाँ पर? भोपाल इंदौर में। उनकी भावना देखो, उनकी भावना देखो। सभी माता जी, सभी महाराज जी, सबका एक ही शब्द गूंजा, हम बोले इंदौर बराबर है, इंदौर बराबर है। इसलिए इंदौर के श्रावकों को माला फेरना चाहिए इस बात की कि ओह वो दृष्टि, मालूम है क्यों आनंदित हो रहा हूँ? इतने महाराज, इतने माता जी, समोषण का रूप दिखाई देगा, भगवान महावीर के समोषण की एक अनुभूति होगी। और वहां से सुब्रत सागर जी, हमने सुना तुम्हारा गोदा कुछ आकाश में दिखाने वाला है। तो मैं ये सोच रहा हूं जब वो आकाश में दिखाएं तो वे तो विमान में पहले से जाके बैठे हुए ना। जितने आचार्य महावीर कीर्ति, आदि सागर, शांति सागर, ज्ञान सागर, विद्या सागर, आचार्य विराग सागर, ये सब विमानों में बैठे हुए हैं। ये सब लोग सही सही विमान लेके आए, सही से विमान लेके आए तो पूरा विश्व कहेगा ओ जिन शासन की क्या महिमा, ये सब बुजुर्ग आचार्य देखने आए हैं अपने इस चेले चेटू। आएगा, ऐसा भी समय आएगा। भले ही वे पुष्प ना गिराएं पर उनके हृदय के सुमन तो गिरेंगे ही गिरेंगे। इसलिए ज्ञानियों बोले प्रतिज्ञा कर लो, आज तुम खड़े हो जाओ और जितनी प्रतिज्ञा कर रहे हो सबका पालन करना। आपको कन्याकुमारी से कश्मीर तक पूरे देश में एक भी श्रावक कहीं रहता है, आपको खबर लेना चाहिए उसके सुख दुख की। तुम सच्चे जैनी हो तो आपको खबर लेना चाहिए। विकास छाबड़ा जो प्रतिज्ञा भूला कि वो आपकी भी है, खड़े हो जाओ भैया। भैया कोई भी जैनी कहीं भी रह रहा हो, चाहे वो पाकिस्तान में रह रहा हो, चाहे पश्चिम बंगाल में रह, बंगला में रह रहा हो, रूस में, चीन में, जापान, जर्मनी, कहीं भी रह रहा हो, आपको सबके समाचार पता है। वो आज के युग में किसी का समाचार लेना कठिन नहीं है। माता आपने इतना पूछ लिया, आप लोग धर्म ध्यान अच्छा चल रहा है ना, विश्वास मानना वो कल से दूसरे दिन से धर्म ध्यान में लग जाएगा। पक्का? चलो करो दोनों का अनुसरण। अब समझो ये क्या हो रहा है। सात समुद्र के दूर भी कोई जैनी रह रहा है, वहां पर आपको सुख दुख पूछना चाहिए, क्योंकि धन देने वाले लोग मिल जाएंगे,
सांत्वना दिलाने वाले लोग कम मिलते हैं। पैसे देने वाले लोग मिल जाएंगे, समय देने वाले लोग नहीं मिलते। अपना कहने वाले लोग जगत में कम हैं, पराया कहने वाले लोगों की संख्या देखें। पर यह व्यवस्था मैं आपकी क्यों कर रहा हूं? इतना साम्य भाव हो जाएगा तभी सिद्धों के बीच बैठ पाएंगे। सिद्ध सलाह पर बैठने के लिए विकास पहले राग में डूबना पड़ेगा। आपको मेरी बातें उल्टी लग रही होंगी, पर जो सिद्धांत शास्त्र का ज्ञानी है उसको अच्छी लग रही होंगी। मतलब सिद्ध सलाह पर बैठने के लिए पहले राग में डूबना पड़ेगा, इसके बाद तुमको राग से पूर्ण दूर होना पड़ेगा। बोले कैसे? कैसे? अमित कासलीवाल जी, रोटी बनाने के पहले आटे को पानी में डालना पड़ता है, पानी मिलाना पड़ता है आटे में जान करके। फिर आप देखो इसके बाद फिर आपको उसी रोटी को तवे पे डाल के पानी सुखाना पड़ता है और फिर उसको चूल्हे में डालकर सुखाते हो, तब रोटी खाने योग्य बनती है। ऐसे ही पहले आप सब वो वात्सल्य के पानी में डूब जाइए, फिर भेद विज्ञान में के तवे पर आ जाइए, फिर मेरे मित्र कैवल्य और परमिथाख्याचारित के चूल्हे में घुस जाइए, तुम पूर्ण सूख जाओगे, तुम भगवान बन जाओगे। बैठ जाओ भाई, सब बैठ जाओ, आपका समय हो गया, समय हो गया। इसलिए पहले गीला होना सीखो। जो आटे में ये कहें जब सुखाना ही पड़ेगा तो पानी डालू क्यों? तो बेटा रोटी नहीं खा पाओगे, पंजीरी बन जाएगी, पंजीरी खाओ, पंजीरी, कच्चा आटा, कसार। ओहो, लेकिन पहले पानी डालना पड़ेगा। प्यार करना पाप है, किसी से प्यार नहीं करना। बोले प्रतिज्ञा कर लो प्यार नहीं करेंगे, वात्सल्य करेंगे। पिंडे कहाँ है?